God bless you, my dear students. Today I am going to start data handling worksheet 4. In this worksheet, we are going to learn about bar graphs. Question number 3. Draw bar graph for the following data. मंथ है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. हाईएस्ट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 41, 45, 43. इस तरह से इसका हमें ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ पेज लेंगे और ये डेटा सामने हम कर लिए. बार ग्राफ यहाँ लिख ले, थोड़ा अच्छा लगता है. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का है, ग्राफ पेज में लिख देंगे हम लोग. मैंने बताया था कि स्केल का सिलेक्शन करना है, तो स्केल का सिलेक्शन हम लोग इस नंबर के हिसाब से करते हैं. यहाँ जो नंबर दिया है 32, 36, मतलब ये 100 से नीचे है. तो जब ये 100 से नीचे होगा तो हम लोग 0 to 10 लेंगे. ये छोटे वाले बॉक्स को 1 लेंगे. इसका काउंटिंग करने में थोड़ी सुविधा होती है. यहाँ पे हम लोग कभी कभी होशियारी दिखाते हैं और कुछ और मान लेते हैं. मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसे तुम लोग 10 ही मानो, 10 यूनिट. अब हम इसको देखेंगे. ये काम हो गया पहला एक्स एक्सिस. ये लाइन ड्रॉ करने के बाद राइट हियर एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो वाई एक्सिस. There are many horizontal lines, you have to select any one. Many vertical lines, you have to select any one. कोई एक चुनना है. स्केल के हिसाब से यहाँ नंबरिंग करना है. ये ओरिजिन है जहाँ 0 लिखे हम लोग. 10, 20, 30, 40, 50. अब हम एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मार्क्स को. वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें काम करना है. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 32. पहला मार्च में 32 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर. ये 0, 10, 20, 30. रेक्टेंगल बनाना है इसलिए एक बॉक्स चाहिए. इधर भी आ जाएंगे हम. पहले ये दोनों पॉइंट लेंगे, फिर स्केल से इसको मिलाएंगे. मैंने बताया ये पेज घूम सकता है. ऐसे करके सामने इसको तुम ड्रॉ कर लोगे. कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको ऐसे ही कॉपी को ऐसे ही रखें. कॉपी को हम लोग मूव कर सकते हैं. इसका फ़ायदा होगा कि ड्रॉ करने में ऐसे करके इसको ड्रॉ कर सकते हो और इसको ऐसे करने के बाद ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. सो यू कैन मूव योर पेजेस. मार्च के बाद अप्रैल 36. लुक या 36. वी काउंट फ्रॉम यर 0, 10, 20, 30. और ये छोटे वाले 6 बॉक्सेस इधर भी लेना है, इसको भी ड्रॉ करना है. आई होप तुम जानते हो इसे ड्रॉ करने के लिए. मई 41, 10, 20, 30, 40 और एक छोटा वाला 41. 45, 10, 20, 30, 40, 45. 43, 10, 20, 30, 40 और ये छोटा वाला 3 बॉक्स 43. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द बार ग्राफ. यहाँ पर बार ग्राफ का स्टडी करना है, इसको पढ़ना है. एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. इसको गौर से देखो. सबसे पहले यहाँ एक्स एक्सिस को देखेंगे, क्या रिप्रेजेंट किया गया है? सेक्शन को. वाई एक्सिस को देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब डिफरेंट सेक्शन है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया जा रहा है. 2 टाइप के बॉक्सेस हैं. एक ब्लैंक है अनशेडेड, ये बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये शेडेड गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लास 7 स्टूडेंट्स डीएवी पब्लिक स्कूल. ये बच्चे कहाँ के हैं? क्लास 7 के हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल के हैं. अब इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे. स्केल की मदद से हम देख लें. ये 15 है और इसी तरह से ये 20 है, और भी जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग देखेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट. ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, different section of class 7. We write here the bar graph represents the number of boys and girls in different sections of class 7 of a DAV public school. एक DAV public school है जहाँ के बच्चों का, गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच 2 sections are the number of girls equal. गर्ल्स का नंबर. तो गर्ल्स के लिए शेडेड पार्ट को देखना है. 1, 2, 3, 4. तो ये दोनों लग रहा है इक्वल है.
सेक्शन ए और सेक्शन डी. So right here in section 7A and 7D, the number of girls are equal. Which section has the highest number of girls? Girls, 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 girls. This is the highest, 7B. So right in 7B, the number of girls is the highest. How many sections have more number of girls than boys? लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा, तो यहाँ तो कम है लड़की, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा है. सेक्शन बी और सेक्शन सी में 2 sections 7B and 7C have more numbers of girls than boys. The following data gives the number of mathematics and science books purchased by a library during different year. अलग अलग साल में लाइब्रेरी में बुक खरीदे गए हैं मैथ्स के और साइंस के. 2009, 10, 11, 12, 13 ये नंबर दिया हुआ है. ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ. ये डबल बार ग्राफ क्या है इसको समझ लें. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बार ग्राफ में ग्राफ पेज में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5 का है ये डबल बार ग्राफ. स्केल तो हमें लेना ही है. इस बॉक्स को कलर करो ना करो नो प्रॉब्लम, बट यहाँ नंबर के हिसाब से देखो ये मोर देन 100 है. तो जब मोर देन 100 रहे तो हम इस बॉक्स को लेंगे 100 यूनिट. 0 और छोटा वाला हो जाएगा 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. 10 बॉक्स है 100 हो जाएगा. यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं मैथ और साइंस, तो दोनों को अलग दिखाने के लिए हम लोग या तो अलग कलर कर सकते हैं या फिर हम इसको एक को शेडेड अनशेडेड रख सकते हैं. मतलब हम दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए कुछ भी करें. ये अपना दिमाग हम लोग लगाएंगे, बहुत तरीका है ताकि ये दोनों को अलग शो कर सकें. अब इस नंबर्स का हमें ग्राफ बनाना है. तो पहला सिलेक्शन हमें करना है एक्स एक्सिस. इसको हम लोगों ने ले लिया एक्स एक्सिस, नीचे से 2 छोड़ दिया. फिर वाई एक्सिस का सिलेक्शन करना है. लेफ्ट साइड से 2 बॉक्स छोड़ के हमने ले लिया वाई एक्सिस. एक्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईयर और वाई पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ बुक्स परचेज. इंटरसेक्शन को 0 लिख दिए, ओ लिख दिए और फिर हम कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं. राइटिंग 0 पहला वाला बॉक्स 100, फिर 200, 300, 400. मैंने बताया था इसको सामने लिखोगे. 2009 में 350 मैथ्स के बुक खरीदे गए और 300 साइंस के. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ये 0, 100, 200, 300 और 5 बॉक्सेस. 10 5 are 50. फिर इसको हम रेक्टेंगल बना लेंगे. इसको डिफरेंट कलर से शो करना था. मैंने यहाँ मैथ्स के लिए रेड कलर लिया था, इसलिए इसको हम रेड कलर से कलर करेंगे. तुम किसी से भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, बस अलग दिखाना है. इसके बाद 2009 में ही साइंस के 300 बुक खरीदे गए थे. तो यहाँ से काउंट करें 0, 100, 200 और ये 300. इसको अलग कलर से दिखा दी. यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से दिखाया था. इसके बाद 2010 400, 380. 0, 100, 200, 300 और ये 400. पहला तो 400 हो गया. दूसरा हमें चाहिए 380. 0, 100, 200, 300. 80 के लिए या तो 400 से 20 कम हो जाएंगे. 2 बॉक्स से मतलब 20, 10, 10, 20. या फिर यहाँ से काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 10, 10 बॉक्स है. छोटा वाला बॉक्स को 10 माना था हमने. 2011 में 520, 400. इसी तरह से हम इसको दिखाएंगे 100, 200, 300, 400, 500 छोटा वाला 10, 10, 20. और इधर है 400, 100, 200, 300 और ये 400. 2012 में 600 and 450. 100, 200, 300, 400, 500 और 600. फिर इधर 100, 200, 300, 400 और ये 55 बॉक्सेस. 2013 में 650 and 600. 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 5 बॉक्स 50. फिर इधर 100, 200, 3, 4, 5 और 600. तो ये कैसे बनाएंगे और ये डबल बार ग्राफ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा. पहले एक बॉक्स को छोड़ेंगे क्योंकि इक्वल स्पेसिंग चाहिए, बीच में इक्वल जगह चाहिए, और ये दोनों साथ में बनाएंगे.
इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। पहले ये बॉक्स छोड़ेंगे, पहला का बना लेंगे, फिर दूसरा का बना लेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर बॉक्स छोड़ेंगे। और इस तरह से इस दोनों बार्स के बीच में देखो ये है इक्वल स्पेसिंग, हर जगह इक्वल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इक्वल स्पेसिंग। अब यहाँ पर ईयर लिखना है 2010, 2011, 2012, हम नीचे भी लिख सकते हैं 2009, या फिर चाहे तो इस बॉक्स से अंदर भी हम लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखें, बट हमारा बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो देखने में सुंदर लगे। द फॉलोइंग डेटा gives the maximum and minimum temperature in degree Celsius of the cities on a particular day. Plot a double bar graph from this data and answer the questions. ये cities दे हुए हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, इसका पहले डबल बार ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ बनाने के लिए। नंबर्स को देख लें हम लोग। अच्छा, यहाँ पे हम नंबर जो देख रहे हैं ये नंबर 50 से कम है। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि स्केल को थोड़ा यहाँ चेंज कर रहे हैं, ये भी समझ लो। इस बॉक्स को हमने सिर्फ 2 माना है। इसको 2 मानने का मतलब कि आधे बॉक्स को हमने 1 माना है, ये 0 और यहाँ 1, फिर ये 2। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए रेड कलर का यूज किया है, मिनिमम के लिए ब्लू कलर का यूज किया है। अब हम आते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर। यहाँ पर देखो सबसे नीचे वाले को मैंने मान लिया है। तुम ऐसा नहीं करोगे, मैंने बताया था 2 छोड़कर ही करोगे, लेफ्ट में और राइट में। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, इसके लिए ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ये एक्स एक्सिस हो गया। अगर नीचे लिखोगे, यहाँ से शुरू करते हो, तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी और इधर भी प्रॉब्लम होगा। तो इसको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि शुरू यहाँ से करने से क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो रिमेंबर, 2 बॉक्स नीचे छोड़ना है, 2 बॉक्स लेफ्ट में छोड़ना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। एक्स एक्सिस पे सिटी एंड वाई एक्सिस पे टेम्परेचर। तो पहला जो दिया है दिल्ली का है 23 और 20 मैक्सिमम। तो इसको मैंने लिया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये बीच वाला एक 23। तो ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम टेम्परेचर 20, तो 20 के लिए फिर 2, 4, 6 इस तरह से देख सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट हम देख लें, यहाँ से भी डायरेक्ट देखा जा सकता है 20। नेक्स्ट है हमारा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का है मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ हम लोग देख ले 20 मैक्सिमम और ये 19 मिनिमम। बेंगलुरु के बाद है श्रीनगर 10 और 4, 10 के लिए और ये 4 के लिए मैक्सिमम मिनिमम। फिर मुंबई 30 और 28, तो 30 यहाँ पे हो गया, 30 और 28। आफ्टर दैट चेन्नई 32 और 27, इट इज़ 32 और 27, 26 और 28 के बीच में। ओके। अब यहाँ पे सवाल ये हो रहा है, मैंने पहले बता दिया कि दिल्ली कहाँ लिखें, नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन था हमारा विच सिटी शोज दी मैक्सिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर। तो इस ग्राफ को देखो, डिफरेंस ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, इस दोनों के बीच का, यहाँ और यहाँ। तो इतने सारे चीज़ में देखने पे साफ पता चल रहा है कि ये जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है। सो श्रीनगर शोज दी मैक्सिमम डिफरेंस। हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, श्रीनगर मैक्सिमम डिफरेंस को शो कर रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन है विच सिटी शोज दी मिनिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर। इस डे टेम्परेचर में मिनिमम कौन शो कर रहा है। ग्राफ में ही हम लोग देख लेते हैं, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, इधर भी डिफरेंस है, इधर भी डिफरेंस है, बट मिनिमम यहाँ दिख रहा है बेंगलुरु में। ग्राफ में आसानी से दिख रहा है कि ये जो डिफरेंस हाईएस्ट और लोएस्ट का है सबसे कम है। सो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बेंगलुरु शोज मिनिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर। नेक्स्ट इज विच आर दी हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट सिटी। तो इस ग्राफ को देखकर बताओ सबसे ज़्यादा गर्म कौन है। तो रेड वाला देखेंगे, सबसे हाइट में कौन है, ये है ना।
इसका हाइट सबसे ज़्यादा है, लेंथ सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब चेन्नई में सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है। और सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर के लिए ब्लू वाले को देखेंगे, तो ब्लू वाले में सबसे कम कहाँ दिख रहा है? श्रीनगर में। तो श्रीनगर इज़ दी कोल्डेस्ट सिटी। आई होप ये वर्कशीट समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ब्रेन टीजर का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, उसको मैं वर्कशीट 4 के साथ बताऊंगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 7, द रिजल्ट्स ऑफ पास परसेंट किस क्लास का? 10 का और 12 का। सीबीएसई एग्जामिनेशन फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों का ये लेखा जोखा है। 10 का और 12 का। ड्रॉ ए बार ग्राफ, यहाँ बार ग्राफ का मतलब डबल बार ग्राफ, क्योंकि 2 क्लास को रिप्रेजेंट करना है, 10 को भी और 12 को भी। आई एम टेकिंग हेयर, देखो कोई जरूरी नहीं कि हम कलर करें, बिना कलर का भी बनाया जा सकता है। सबसे पहला काम स्केल हम लोग देख लें, तो यहाँ नंबरिंग हमारा 100 तक ही रहेगा, इसलिए हमने क्या किया है, 1 बिग डिवीजन। लिखने का तरीका भी मैंने चेंज किया है, ऐसा भी लिख सकते हो, 1 बिग डिवीजन इक्वल 10%। क्लास 10 के लिए मैंने अनशेडेड और क्लास 12 के लिए शेडेड का यूज किया परसेंट दिखाने के लिए। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? ईयर 2004 to 5। ये जेल पेन की वजह से होता है, सो पेंसिल का यूज करो, ज़्यादा बेटर है। 2004, 5, 2005, 6, इस तरह से सारा। फिर हमने 0, 10, 20, 30, 40 ले लिया है। वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पास परसेंटेज। पहला क्वेश्चन देख ले क्या है। इस क्वेश्चन में देखो पहला है 90 और 95। तो 90 के लिए काउंट करें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, या फिर इधर से ही हम देख लें। और 95, ये 90 और ये 100 है, बीच में 95। इसके बाद 95 और 80, तो ये 95 हो गया और 80 यहाँ से हम लोग ले लें। इसके बाद का जो नंबर है वो है 90 एंड 85। तो 90, 85 के लिए हम लोग यहाँ से फिर देखें नेक्स्ट वाला, या फिर मैंने बताया था एक बॉक्स छोड़ो, फिर काउंट करो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह काउंट करेंगे और ये 90 होगा। और ये 85, इधर से भी काउंट कर सकते हो, इधर से भी काउंट कर सकते हो। आफ्टर डैट 7, 8 के लिए, 7, 8 के लिए यहाँ 80 दिया हुआ है, 80 एंड 90। तो 80 के लिए हम लोग यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, या फिर उधर से कर सकते हैं। और ये 90। इसके बाद 8, 9 में 98 और 95, इसको देख लें। 98 के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये छोटे वाले 8 बॉक्स, या ऊपर से 2 छोड़ देंगे। 100 है, इससे 2 छोड़ देंगे, 98 हो जाएगा। और इधर 95 काउंट कर लेंगे। तो इस ग्राफ को हम लोग बिना कलर किए भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं समझा दूँ कि ग्राफ जो कॉपी होता है उसके लेफ्ट वाले में तो ग्राफ रहता है और राइट वाला ब्लैंक रहता है। तो इस ब्लैंक का हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्चुअली इस ब्लैंक में हम या तो क्वेश्चन लिखते हैं या फिर इससे जुड़ा हुआ जैसा क्वेश्चन रहता है इसका आंसर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में था विच सिटी सोज द मिनिमम डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस, हॉटेस्ट कॉलेज, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं इसका आंसर हम लोग इस वाले पेज में देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।